हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और एज यूजुअल टैरो का ये वही सीक्वेंस है जो हम मंथ वाइज वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये मंथली आपका प्रेडिक्शन है, आपकी रीडिंग है, और आप इसको अपनी चंद्र राशि, नाम राशि और लगन राशि, या फिर अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ही पता है तो आप देखते हैं वेस्टर्न ज़ोडिएक के हिसाब से, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। जितना पार्ट आपको लगे कि आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है। अक्टूबर 2025 के लिए, ठीक है, मंथली टैरो वीडियो जो रहता है वो रहने वाला है। और ये सारी की सारी वीडियोस मैं बना रही हूँ नवरात्रि के दौरान, और मेरी पूरी कोशिश है कि सारी वीडियोस में शूट कर पाऊँ इसी टाइम पे, और सारी की सारी अपलोड भी कर पाऊँ, सो दैट नवरात्रि के अंदर ही अंदर आप सब लोगों को नवदुर्गा का आशीर्वाद भी मिले। तो इस वीडियो को क्लेम करने के लिए आप जो है माँ दुर्गा लिख सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिख सकते हैं, क्योंकि सेजिटेरियस सोल ट्राइब है, या फिर आप जय माता दी लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स आप लोगों के लिए अक्टूबर में, और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। बहुत ही तेज़ी के साथ बहुत सारे बदलाव आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स है, सोर्ड्स का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, और देख लेते हैं, एक और कार्ड लेंगे, और यहाँ पे है मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, बहुत ही अच्छी अच्छी एनर्जी है, और कुछ जो है नेगेटिव चीज़ें भी आपको यहाँ पे छोड़ के जाएंगी, जो फॉर टाइम बिंग हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, लेकिन क्योंकि जीवन में अगर आगे बढ़ना है आपने, क्योंकि आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आपने आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के फिर नहीं देखना है। इस टाइम पे ये हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जो आपको आगे की तरफ बढ़ाएं, लेकिन पास्ट भी आपको कॉल बैक करे। पास्ट में से कोई एक्सेस उठ के आ सकते हैं इस टाइम पे, पुराने प्रेमी आ सकते हैं, पुराना कोई इंसान आ सकता है, पुरानी जॉब से कोई ऑफर लेटर आ सकता है, पुरानी जॉब जो आपने छोड़ दी थी वहाँ से कोई कॉल आ सकता है, जबकि आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं, ठीक है। पास्ट इस टाइम पे कॉल बैक करेगा, और एक कहावत है कि जब पास्ट बहुत ज़ोर से आपको कॉल करे तो आप जो है पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और मुझे नहीं लग रहा है सेजिटेरियस सोल ट्राइब कि पीछे मुड़ के देखने वाले हैं। यहाँ पे आप रिसोर्सफुल बनेंगे, यहाँ पे आपके पास ढेर सारा सपोर्ट सिस्टम होगा, चाहे वो फैमिली वाइज सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो काम पे सुपीरियर और जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका सपोर्ट है, बट सपोर्ट है हर जगह से। और इवन कि कुछ ना कुछ कोई गाइड, टीचर, मेंटोर, चाहे आपके फादर ही हों, चाहे आपके बॉसेस हों, उनका सपोर्ट रहेगा। और एक होता है ना कि मैं देख रहा हूँ तुम आगे बढ़ो, फादर हम किसको बोलते हैं, या फादर फिगर किसको बोलते हैं, जो ये कह देता है एक बार कि कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। तो कोई एक ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में रहेगा, आपका सपोर्ट सिस्टम बन के, एक बैकअप प्लान की फॉर्म में चाहे कुछ हो आपके पास में, जो आपका एक बैक होती है ना, कि बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उस तरह से रिसोर्सफुलनेस रहेगी कि कोई बात नहीं, ये चीज़ तुम करके देख लो, आगे बढ़ के देख लो, अगर सफल नहीं होते तो भी मैं हूँ ना। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं काफ़ी सारी। और जितना टाइम और एनर्जी आपका वेस्ट हुआ है, पहले आपने कोई काम किया है, उसका कोई फलित नहीं मिला है आपको, आपने बहुत खून पसीना बहाया है किसी चीज़ के पीछे, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, तो वो रुका हुआ रिजल्ट भी कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। और अगर तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ पे सेहत का आशीर्वाद माँ दुर्गा आपको देके ही जा रही है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है पास्ट में, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लॉस हुआ है, पैसे का लॉस भी है, रिलेशनशिप का लॉस भी है, हेल्थ का लॉस भी है, और एक होता है नेम फेम, एक आपका क्लास, एक आपका एक इमेज होती है, इमेज भी खराब हुई है। एक होता है कि लोगों की नज़रों में एक होता है ना गिर जाना, लोग ये समझ लेते हैं कि कुछ कर नहीं पाएगा, या इससे कुछ होता नहीं है, या ये फेलियर है, या ये लूज़र है, ये तो बार बार करेगा, इससे कुछ होना नहीं है। बहुत बार फैमिली में हम एक बच्चे को टारगेट कर लेते हैं, एक बच्चा हाई अचीवर होता है और दूसरा उसके पीछे ही चुप के रह जाता है। 2 बहुओं में भी ऐसा होता है, 2 बेटों में भी ऐसा होता है, 2 बच्चों में ऐसा होता है हमेशा। तो अगर आप वो सोल ट्राइब हैं जो हमेशा ही पीछे रह गए हैं, हमेशा ही कॉर्नर्ड फील किया है, हमेशा ही आपको आउटशाइन कर दिया गया है किसी और के द्वारा, तो यस लिखिएगा यहाँ पे ना, क्योंकि इस तरह का एनर्जी है। एक खुद से ही हारे हुए इंसान जो हो जाते हैं वक्त के मारे,
जिनका टाइम साथ नहीं देता है, ठीक है, जो कर्म करने जाते हैं लेकिन कोई कांड हो जाता है उनसे, इस तरह की चीज़ें जो हैं। और देखो ये कप्स जो हैं ये खुद ही उल्टे किए हुए हैं, जो खुद भी इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हों जो आपको भ्रम देते हों, जो आपको रियलिटी चेक ना देते हों। बहुत बार ऐसी पेरेंट्स होते हैं, खासकर ऐसी मदर होती हैं, वो अपने बेटे की अपब्रिंगिंग ऐसे करती है कि राजा बेटा, ठीक है, या बहुत सारे फादर भी होते हैं जो अपनी बेटी को परी की तरह पालते हैं, पापा की परी, ठीक है, रानी बेटी। ठीक है, प्रेम प्यार ठीक है, प्यार ठीक है, अपने बच्चों को प्यार करना चाहिए, लेकिन ये एक दुनिया लिमिटेड है और बाहर की एक रियल दुनिया है। वो रियलिटी चेक अगर आप अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे तो यकीन मानिए आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और आप अपने बच्चों के दुश्मन हैं। और बड़े होने पे बच्चे आपको बोले या ना बोले, लेकिन वो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि इन्होंने मुझे सब्ज़ बाग क्यों दिखाई हैं। अगर आप वो पेरेंट हैं तो आज से ही इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करें। अगर आपके साथ ये हुआ है, आज से ही इस चैप्टर को क्लोज करें और एक नया चैप्टर खोलें। क्योंकि पास्ट में बार बार पलट के देखना, कंप्लेंट करना, फादर ने ऐसा नहीं किया, मदर ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, ये कंप्लेंट करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितना भी आपके अंदर है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसको ठीक करें, उसको एड्रेस करें। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उनसे सीखें, उनसे लेसन लें। तो ये जो कप्स हैं ये आपने भी उल्टे किए हुए हैं, इसमें आपका भी है। और मैं चीज़ें बहुत साफ बोलती हूँ और बहुत साफ गोई से बोलती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे मीठा मीठा बोल के आपका नुकसान थोड़ी ना करना है। आपका नुकसान करने के लिए आपके आसपास और बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग तरह की रियलिटी देते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के देखना। जैसे रिश्तों के मामले में ना, जब सही रिश्ते आए होंगे शादी के तो आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत सारे रिश्ते आते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक टाइम आता है, मेरे पास कंसल्टेशन में लोग आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि अभी आप 30s में हो, जैसे जैसे ये साल बढ़ेंगे 31, 32, 33, तो ये जो आपके जो लोग हैं, आपके एज ग्रुप के जो लोग हैं, इनकी तो शादी हो जाएगी, तो आपके लिए जो मैच है वो बचेंगे कहाँ। तो ये भी एक चीज़ रही है कि जब टाइम था उस टाइम पे आपको भी ये रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई बात नहीं, ये निकल गई तो दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, लेकिन वो कितनी आ जाएंगी, वो जितनी आनी थी, कहीं ना कहीं अब एक लेसन लेने की ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल प्लान अक्टूबर में आपके पास आ रहा है। और अगर आपको प्रैक्टिकल प्लान की ही ज़रूरत है, क्योंकि क्या दिक्कत है ना सेजिटेरियस के साथ में, क्योंकि ये धनु राशि है, भगवान बृहस्पति की राशि है, तो जो गुरु है, गुरु का तत्व आएगा। गुरु जो है ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ब्रॉड माइंडेडनेस में सोचते हैं। बट हम राहु काल में रह रहे हैं, हम राहु की दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया कलयुग है। तो यहाँ पे गुरु जैसे लोग, अच्छे लोग, जो बहुत तरीके से चलते हैं, जो बहुत ब्रॉड माइंडेड व्यू लेके चलते हैं, वो फिर वही रहता है कि लूज़र हो गए हैं, पीछे रह गए हैं। और आपको भी ये चीज़ फील होती होगी कि मॉरल वैल्यूज़ की वजह से, या सही टाइम पे सही काम ना करने की वजह से, या सही अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे ग्रैब ना करने की वजह से मैं लैग कर रहा हूँ, पीछे रह रहा हूँ। प्रमोशन तो बेसिकली मैं भी बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, लेकिन मेरा नहीं हो पाता है। और बॉस मेरे से बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब प्रमोट करने की बारी आती है तो वो किसी और को चुन लेते हैं। वो किसी और को क्यों चुन लेते हैं? क्योंकि वो जो कोई और है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हैं। ये फिलोसफी आएगी ही आएगी, आप इससे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन आप इससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज मुझे लग रहा है कि कुछ हार्ड लेसन लेने की ज़रूरत है, जो कि आपने ले लिए हैं, इसीलिए आप यहाँ पे सरपट दौड़ रहे हैं। और आपकी जो राशि का सिंबल होता है वो भी यही होता है कि एक घोड़ा है और एक इंसान है, आधा घोड़ा है आधा इंसान है, और वो तीर मार रहा है और निशाना लगा रहा है, और ये वही आपकी एनर्जी के साथ मिलता जुलता कार्ड है। तो इसको क्लेम कीजिएगा। आप नाइट ऑफ सोर्ड्स लिख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लिख सकते हैं, प्रमोशन लिख सकते हैं, सक्सेस लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं। हेल्थ ही चाहते हैं कि ठीक हो जाए तो हेल्थ लिख सकते हैं, इस टाइम पे क्लेम कीजिएगा। और इस तरह के लोग 5 ऑफ सोर्ड्स जो आपके मन में घर किए हुए हैं, जो नेगेटिव चीज़ें आपको सिखाते हैं, नेगेटिव पार्ट आपको पढ़ाते हैं, और जो हमेशा ही गैसलाइटिंग करते हैं, इस तरह के लोग भी आपको छोड़ के जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, जेलसी रखते हैं, हेट्रेड रखते हैं, मुंह पे मीठे बने रहते हैं, लेकिन पीछे से आपका नुकसान करते हैं। उनके चेहरों से नकाब हटने का ये टाइम आ गया है, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आप कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप उनको अपनी लाइफ में रखेंगे ब्रॉड एप्टीट्यूड के थ्रू, ब्रॉड माइंडेडनेस के थ्रू, ठीक है, कि इसका किया इसके सामने आ जाएगा, मुझे इसे कुछ नहीं कहना, मुझे इससे कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं करनी, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अगेन जो है आपकी लाइफ में इस तरह की परेशानियां लाते ही रहेंगे। बहुत ज़रूरत है कि जब यूनिवर्स
आपका आमना सामना कराए तो आप इनके साथ हार्ड बाउंड्रीज, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज स्टेब्लिश करें और उनको फॉलो भी करें, और कभी भी इनको अपनी लाइफ में उतना एक्सेस ना दें जितना आपने पास्ट में दिया हुआ था। अक्टूबर में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक चैनल मैसेजेस है कि आप अपनी बातें किसी से शेयर ना करें, अपना OTP, अपना पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें किसी से शेयर ना करें। किसी भी तरह का फ्रॉड, चीटिंग, इस तरह का शिकार होने के चांसेस बन सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन चीटिंग, ठीक है, किसी भी तरह का KYC जो अपडेट्स होती हैं वो टेलीफोनिकली ना करें, और जो उसका ऑफिस है पर्टिकुलरली वहीं पे जाके करें। किसी के भी साथ में अपना आधार नंबर, इस तरह की चीज़ें, बैंकिंग डिटेल्स या अपने पासवर्ड्स जो होते हैं कंप्यूटर के, लैपटॉप के, वो शेयर बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज कोई धोखा भी हो सकता है। आपकी ब्रॉड माइंडेड एप्टीट्यूड का कोई फ़ायदा उठा सकता है, और लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत बहुत आपका पास्ट में भी फ़ायदा उठाया है, ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ें जो मैंने गिनवाई है हुई हैं, चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, कोई नुकसान हुआ है पैसे का, किसने धोखा दिया है, तो लिखिएगा येस, सो दैट मुझे पता चलेगी आप किस तरह की परिस्थिति में से गुजर रहे हैं। लेकिन जो भी धोखा हुआ है, जो भी चीटिंग है, जो भी बिट्रेयल है, उसका यहाँ पे ना आपको, जिसको बोलते हैं ना कि सूद समेत वापस आएंगी चीज़ें, वहाँ से ना आए जहाँ से गई हैं, लेकिन कहीं और से आएंगी। यहाँ पे इनहेरिटेंस मिलना, ससुराल पक्ष से पैसा मिलना, और आपका इंक्रीमेंट बढ़ना, सैलरी बढ़ना, बोनसेस मिलना इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है, और प्रमोशन हो जाना। और यहाँ पे अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी, और शादी के बाद अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो बेबी का आशीर्वाद, दोनों ही हैं। परिवार का बढ़ना इस टाइम पे, इवन कि आपका कोई पेट भी आपकी लाइफ में आ सकता है, तो आप खुद लेके आएँ या पेट आपको चूज़ करें यहाँ पे। और यहाँ पे 2 एनर्जीज और हैं। तो यहाँ पे अगर आपके बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं, और आप उनको विजिट करिएगा। हो सकता है वो आपको मिलना चाहते हो। कुछ लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, जो अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उनके लिए पॉसिबल होगा कि वो देश में आके अपने लोगों को विजिट करेंगे। और बहुत सारे लोग इस टाइम पीरियड में ना विदेशों से वापस ही आएंगे। उनको समझ में आ गया है कि बाहर सिस्टम जो है ख़राब हो रहा है और आने वाले सालों में ख़राब ही होता रहेगा, तो घर वापसी, अपने प्रदेश से अपने देश में आना, उसका भी बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे योग बनता है। अगर आप उस हिसाब से देख रहे हैं तो उस हिसाब से भी चांसेस बनेंगे। और जो लोग दूर जॉब कर रहे हैं या अप डाउन करते हैं, जो अपनी फैमिली में स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बिजी हो गए हैं, और उनकी मजबूरी है कि उनको दूर रहना पड़ रहा है परिवार से, वो भी चाहते हैं कि वो भी अंडर वन रूफ अपने परिवार वालों के साथ रहें और फैमिली लाइफ को एंजॉय करें, तो ये घर वापसी का भी एक बहुत अच्छा कार्ड होता है कि घर वापसी होना, रीयूनियन होना, रिकन्सिलिएशन होना। अगर किसी तरह का मनमुटाव भी चल रहा है, हालांकि उस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे लगा नहीं है, उतना नहीं है। मोस्टली काम कारोबार के रिगार्डिंग है, पैसे के रिगार्डिंग है, हेल्थ के रिगार्डिंग है, ऑफिस पॉलिटिक्स, बिजनेस पॉलिटिक्स, घर में होने वाली पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग ज़्यादा एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। बट फिर भी मैंने गिनवा दिया है उस चीज़ को कि प्रेम प्यार के लिए शादी करना चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, इस टाइम पे सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, घर में होने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, घर में किसी बेबी का एडिशन, घर में किसी इंसान का एडिशन, शादी हो गई, घर में चीज़ों का एडिशन होना, इनफैक्ट किसी पेट का एडिशन होना, तो एडिशन तो पक्का है यहाँ पे कि फैमिली एडिशन है। आपके परिवार में हो सकता है कहीं ना कोई सेलिब्रेशन हो, कोई और हाउस वार्मिंग पार्टी हो, घर खरीद सकते हैं, घर का रेनोवेशन हो सकता है, घर में वाइट वॉश कराना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा माहौल होता है यहाँ पे। मिल बांट के चीज़ों को एंजॉय करना, बड़े बूढ़े छोटे सभी मिल के किसी चीज़ को, किसी सक्सेस पार्टी को, किसी सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हैं, तो ऐसा रहता है 6 ऑफ कप्स में। और यहाँ पे बड़ों से छोटों को कुछ मिलना, यानी कि इनहेरिटेंस मिलना, प्रॉपर्टी मिलना, ज्वेलरी मिलना, गिफ्ट मिलना, इवन कि आपके इन-लॉज से आपको ये चीज़ें भी मिल सकती हैं। और यहाँ पे यकीन मानिएगा, इस सबके इन-लॉज बुरे नहीं होते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और प्रोफेशनल भी, सबके इन-लॉज बुरे नहीं होते हैं। और बहुत बहुत लोगों के पेरेंट्स इतने बुरे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये दुनिया बहुत बहुत अलग तरह की है, जैसे किताबों में आपने पढ़ी है और टीवी सीरियल में आपने देखी है, वैसी नहीं है रियल में, ठीक है। यहाँ पे है मैजिशियन का कार्ड। मैं क्यों इतना पॉजिटिव हूँ हर चीज़ को लेके, आपकी चाहे नेगेटिव चीज़ें भी आई हैं, नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव लोग हैं, आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है। जब ये मैजिशियन की एनर्जी आपके अंदर आएगी अक्टूबर में, आपके रिलेशनशिप भी अपने आप ठीक होंगे, आपके लिए सही लोग आएंगे, सही रिश्ते आएंगे, सही जॉब ऑफर आएगा,
जाएगा। सही बॉस, अगर बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही है सपोज, या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या बॉस का ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे खुश नहीं हैं, तो पुरानी कोई जॉब की थी कभी, या आपके बॉस किसी और कंपनी में चले गए हैं, आप वहाँ पे थे एक टाइम पे, बॉस भी वहाँ पे थे, आप दोनों ने अलग अलग टाइम पे जॉब छोड़ दी, बॉस अभी किसी और कंपनी में है, या आपका फ्रेंड किसी और कंपनी में, वो आपको कॉल कर सकता है कि आ जाओ यहाँ पे एक जगह खाली है, वैकेंसी है। इस तरह से जब चीज़ें ठीक होती हैं तो चीज़ें ऐसे ठीक हो जाती हैं पल भर में, और जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो पल भर में ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेहत भी अच्छी रहेगी और कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करेंगे आप। आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है, तो आप लिख लिख के भी कर सकते हैं, बोल बोल के भी कर सकते हैं, विजुअलाइज करके भी कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे है कि आप डिकोड करेंगे। कुछ रिसर्च में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड काम है तो बहुत अच्छा है, ऑनलाइन काम है और डेटा का काम है और एआई का काम है, इस तरह के काम बहुत सूटेबल हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें न्यू हैं। इन्वेंशन का काम है, इन्वेंट्री का काम है, रिसर्च का काम है, कुछ ऐसा खींच के बाहर लेके आना है जो आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर इस तरह का आपका नीश है काम का तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये मैजिशियन की एनर्जी है, इन्फिनिट पोटेंशियल, इन्फिनिट पावर, इन्फिनिट हेल्थ, वेल्थ एंड विगर, तो हर चीज़ बहुत है। और आप पैसे को भी जनरेट करना सीखेंगे, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखेंगे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितना भी सोल ट्राइब है उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि उस मैनिफेस्टेशन पावर को वो जाने अनजाने में ना नेगेटिव चीज़ों में बाई चांस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेगेटिव चीज़ें फलित हुई जा रही हैं। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि चीज़ें मेरे अंदर से बिगड़ सकती हैं, चीज़ें मेरे अंदर से सही हो सकती हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे अब सही चीज़ें ही जनरेट करनी है। यहाँ पे एक कार्ड सिंगल मैं यहाँ से लूँगी। यहाँ पे सेक्सुअल यूनियन ही आया है आप लोगों के लिए। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। और यहाँ पे ना ये तंत्र सेक्स बोलते हैं इसको, कि सेक्स के थ्रू आप सेक्स से परे जाने की बात करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए भी उससे डिटैच्ड होके उससे जो यूनिटी फील होती है, डुअलिटी से आगे जब आप यूनिटी पे जाते हैं उसको जो फील करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह का कुछ भी मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें, तंत्रा को यूज़ करके होने वाली चीज़ें या एक्टिविटीज़, तो उनमें भी आप लोगों का रुझान हो सकता है। तो बहुत ही इवोल्ड बीइंग और बहुत ही इवोल्ड सोल होती हैं जो सेक्सुअल यूनियन में होते हुए सेक्स से परे चली जाती हैं, तो इस तरह का भी हो सकता है। और बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए अगर आप अपने ऊपर इतना काम कर पाएँ, सजिटेरियस सोल ट्राइब, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एंजल की क्या गाइडेंस है, ठीक है, एंजल्स क्या देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मंथ में, अक्टूबर के मंथ में एंजल क्या देना चाहते हैं। बहुत बार वो कोई हिदायत देते हैं, बहुत बार वो कोई ब्लेसिंग देते हैं, बहुत बार वो येस और नो में कोई आंसर देते हैं। तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं भाई परफेक्ट टाइम है, कुछ भी करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, न्यू इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर वापस आना चाहते हैं, चाहे घर से दूर रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, घर से दूर रह के काम करना चाहते हैं, जो भी है, हर किसी का अपना अपना होता है। तो उन चीज़ों के लिए परफेक्ट टाइम है। तो बहुत ही कोई बिग शिफ्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे आने वाली है, और एक्शन लेने की तो ज़रूरत है। मैंने बोला है कि एक्शन लेंगे, एक्शन लिए बिना काम नहीं चलेगा, और एक्शन लेना आप लोगों ने शुरू भी कर दिया है। इस टाइम पे आप जिम भी ज्वाइन करेंगे, कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। मैंने बोला है हेल्थ, वेल्थ, विगर अच्छा रहने वाला है। तो एक्शन लेने की ज़रूरत है, और एक्शन लेने के लिए भरपूर एनर्जी भी फील करेंगे। कुछ न्यू डायरेक्शन में मुझे लग रहा है करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये किस तरह से है, किसी न्यू डायरेक्शन में, यानी कि शादी के बाद हो सकता है कि आप दूर चले जाएं, हो सकता है काम कारोबार के रिगार्डिंग आप दूर चले जाएं, हो सकता है कि आप विदेश में ही जाना चाहते हैं, बट जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से डायरेक्शन आपको चूज़ करनी पड़ेगी। जगह चेंज हो सकती है, काम करने का तरीका चेंज हो सकता है, जिनके साथ काम कर रहे हैं वो लोग चेंज हो सकते हैं, या काम ही पर्टिकुलर चेंज हो सकता है कुछ लोगों का, पर डायरेक्शन बिल्कुल ही न्यू है। जहाँ भी है किसी नई दिशा में जाने से काम बनेंगे, ये भी होता है बहुत बार क्या होता है कि किसी एक जगह पे रहने से ना आपको लक सपोर्ट कर ही नहीं रहा होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में ऐसे योग होते हैं कि जब तक ये इंसान थोड़ा दूर नहीं जाएगा अपने नेटिव प्लेस से, तब तक ये ग्रो नहीं करेगा। तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे योग होंगे, और यहाँ पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, इस वीडियो को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, और जितनी भी एनर्जीज़ काम करती हैं जो आपको दिखती नहीं है, सुनाई नहीं देती हैं, उन एनर्जीज़ में भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ह्यूमन बीइंग के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं,
जहाँ पे आपको दिक्कत पेश आई हुई है वहाँ भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमारे साथ गाइस जितना मर्जी धोखा हो जाए, जितनी मर्जी बार धोखा हो जाए, बट हम अकेले नहीं रह सकते हैं। हम इस जीवन में आए हैं तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आप लोगों के लिए आया है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड से हमारे लिए क्या आया है। आपके लिए जिराफ का कार्ड आया है, विजनरी। और मैंने इस कार्ड को देखते हुए बोला था कि विजनरी, और विजनरी यहाँ पे ना आपसे भी ज़्यादा कोई विजनरी पर्सन जिसने दुनिया को देखा है, जिसने जो बाल सफ़ेद किए हैं ना वो धूप में नहीं किए हैं, एक्सपीरियंस से किए हैं। कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान यहाँ पे ना, सीजनड जिसको बोलते हैं, कि जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो बोलें कि सीजनड एस्ट्रोलॉजर, जिसने कि बहुत बहुत कंसल्टेशन की हो। मैं आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो सीजनड कोई भी एक इंसान जिसने बहुत बहुत सीजन देखे हों किसी चीज़ के, जिसने बहुत बहुत उस चीज़ को किया हो बार 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 बार, तो इस तरह का कोई इंसान आपके फादर हो सकते हैं। आपके फादर फिगर, ताया जी, चाचा जी, मामा जी, जो खासकर पर्टिकुलर उस चीज़ में काम कर रहे हैं, या उसी पर्टिकुलर चीज़ में आपके बॉस भी होते हैं, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं और कुछ आपसे खास भी रखते होंगे, तभी वो आपके बॉस हैं। तो यहाँ पे विजनरी, विजनरी का मतलब यही होता है, या तो आप विजनरी बनेंगे या आप किसी विजनरी पर्सन की अंडर गाइडेंस में काम करेंगे। राइज अबव अर्थली मैटर्स, ग्लाइड थ्रू लाइफ विद ग्रेस, यू आर एबल टू सी द राइट पाथ, स्टैंड टॉल इन योर सेल्फ वर्थ एंड लव विद अ बिग हार्ट। थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि दिल थोड़ा छोटा हुआ है और विज़न बहुत नैरो हुआ है। होराइजन को बहुत नैरो रखा हुआ है। होराइजन को थोड़ा सा ब्रॉड करके बिगर पिक्चर को देखने की भी यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि तभी ट्रस्ट इश्यूज़ आए हुए हैं। और गाइज मैंने बोला है, जितना मर्जी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जितना मर्जी बुरा हो जाए आपके साथ में, लेकिन आपको यकीन करना ही पड़ेगा उस परम पिता परमेश्वर में, उस महादेवी में, उस माँ दुर्गा में ज़रूर ही नमन करें। और उनके नाम से एक आखिरी कार्ड मैं आप लोगों के लिए पिक करने जा रही हूँ कि आपके लिए किस तरह की चीज़ें हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद साक्षात है आपके ऊपर। दुर्गा कालिका का ही कार्ड आया है, तो दुर्गा माँ का जितना हो सके भजन करें। और ओम क्रीम कालिकाए नमः। अगर आपको लगता है चीज़ें आपकी रुकती हैं, रुकावट आती हैं, नज़र लगती है, हेट्रेड बहुत है आपकी लाइफ में, लोग चिढ़ते हैं आपसे, तो ओम क्रीम कालिकाए नमः का आप जाप करें। और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और नवरात्रों में तो बहुत ही अच्छे से माँ दुर्गा के जितने भी रिचुअल्स हैं, जितनी भी उनकी पूजा है, जितनी स्तुति करें उतनी कम है, और उनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। और बहुत अच्छे से आपका, जिसको बोलते हैं शत्रु बाधा है, शत्रु का विनाश है। इवन कि मैं तो ये भी सोचती हूँ कि शत्रु हमारे अंदर ही हैं, हमारे षड रिपु, हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, अहंकार है, द्वेष है, हमारे अंदर भी तो है ना, ठीक है, कम है ज़्यादा है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगी। तो उन विकारों का भी अंत जो है माँ दुर्गा करेंगी, और बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसको शेयर करें। हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो हाइप भी ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें इस तरह की एनर्जी को ना, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों के साथ में, फैमिली ग्रुप में मेरे वीडियोज़ पूरे फैमिली ग्रुप के साथ, आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इसको आप सब्सक्राइब बहुत ज़रूर करें चैनल पे अगर पहली बार आए हैं। बेल आइकन भी प्रेस करें। और सेजिटेरियस के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये गुरु की राशि है, तो इनके लिए ये पीले रंग का ब्रेसलेट, ठीक है, ये सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत ही अच्छा होता है। ये सिट्रीन है, रो सिट्रीन, जो मैं अपने पास रखती हूँ भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद के लिए। शादी होने में दिक्कत है, शादी के बाद कोई दिक्कत आई हुई है, कंसीव करने में इश्यूज़ हैं, शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आते हैं तो बात आगे नहीं बढ़ती है, जिनके भी लिए आप देख रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में फोकस नहीं है, ठीक है, या काम कारोबार में किसी भी तरह का रुकावट आई हुई है, पैसा नहीं आ रहा है, समृद्धि नहीं बन रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए, इनकी नेम फेम के लिए भी आप इसको पहन सकते हैं। सेजिटेरियस सोल ट्राइब के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊंगी। सो गाइज, आप लोगों की ना बहुत बहुत डिमांड थी कि राशि के ब्रेसलेट और प्लैनेट्स के ब्रेसलेट भी मैं रेडी कराऊं, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ये गुरु का ब्रेसलेट है और धनु राशि का ब्रेसलेट है। आप चाहें तो दोनों पहन सकते हैं, या दोनों में से कोई एक तो ज़रूर ही पहनिएगा। जिनके लिए आप देख रहे हैं उनके लिए आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए या पेड कंसल्टेशंस के लिए अगर कोई इंक्वायरी करनी है, कोई क्वेरी आपकी है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा वीडियो पे, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ब्रेसलेट्स ही दिखा पाती हूँ, अदरवाइज मेरे पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स प्रोडक्ट्स हैं। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो भी होता है क्रिस्टल्स का, उसमें मैं डील करती हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। अपनी राशि के लिए लकी ब्रेसलेट क्या है वो भी आप देख सकते हैं। और 15 सितंबर 2025 से लेके
जब तक दिवाली नहीं आ जाती है, दिवाली का त्यौहार ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक के लिए सेल भी है। हर एक प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ ऑफ़र है, कॉम्बो ऑफ़र भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेरी टीम को ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बहुत बहुत अपना ध्यान रखें, फेस्टिविटीज़ को एंजॉय करें और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग को क्लेम करें। जय माँ दुर्गा या जय माता दी लिख के। गॉड ब्लेस यू ऑल।